Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sobia Sohail and you are watching my channel UK Food Secret. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे और आपको हमेशा कामयाब करे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छलनी से छान लिया था। ये ऐड करना एक बाउल में। इसके अलावा मेरे पास से कुछ मसाला जात हैं, जिसमें मेरे पास ये ज़ीरा है तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके अलावा ये मेरे पास अजवाइन है, वो भी हाफ टी स्पून है। ये तकरीबन 1-2 पिंच हैं हल्दी के, और सॉल्ट है तकरीबन हाफ टी स्पून। इन सारों को इसमें ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाला जात को बेसन के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको भी इसका पतला सा बैटर तैयार करना है। और याद रहे कि अब इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी बनना ना पाए। अगर इसमें गुठलियाँ बन गई तो फिर आपका दही बड़ा अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमारा ये दही भरे का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। या आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, ये ना बहुत पतला है और ना ही बहुत ये थिक है। चेक करें। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दें। तो ये बेसन का जो बैटर है दही बड़े का, इसको यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। अब मेरे पास ये मीठा सोडा है, ये इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दोबारा छोड़ देना है। जब तक ये 5 मिनट कंप्लीट होते हैं हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऑयल को बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, आंच तेज़ नहीं करनी। अब इसमें स्पून की मदद से हम इसमें दही बड़े ऐड कर देंगे। इसी तरह से बारी बारी सारे जो है वो इसे ऐड करते जाने हैं। अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। तकरीबन एक साइड से इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको दूसरी साइड से भी पकाना है इसी तरह से 5 मिनट। दही बड़े जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह ये फूले भी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको पानी में डिप कर देंगे सॉफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए इसको पानी में डिप किए हुए। अब आप इसमें से पानी इसको निकाल लेंगे और इसको प्लेट में रखते जाएंगे। सारों में से पानी निकाल के इसको प्लेट में रख देना है। और आप ये चेक कर सकते हैं, ये इसका टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह। तो अब हम इसमें दही शामिल करेंगे इन दही बड़े में। ये मैंने दही को अच्छे से फेंट के इसको पतला सा कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे, ऊपर से डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये ऐड करेंगे ऐसे। अच्छा, ये मेरे पास पानी पूरी है, आप इसकी जगह
چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے کچھ ڈراپس میں نے اس کے اوپر ڈال دیے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ چاٹ مسالہ ہے وہ ہلکا سا ایڈ کرنا ہے, اوپر سے چھڑک دینا ہے. اس کے علاوہ یہ میرے پاس چنے ہیں, یہ شامل کر دینا ہے. یہ میں نے انین لیا تھا, اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے, اس کو اوپر سے شامل کریں گے. اپنے کچن کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں, ڈسٹنگ کا خاص خیال رکھیں. میں اوپر سے کچھ انار کے دانے ڈالوں گی. اس سے ماشاءاللہ اس کی لک بہت ہی پیاری آتی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس میں انار کے دانے ایڈ کریں. اب جو ہمارے پاس دہی بچ گیا تھا وہ بھی اس میں لاسٹ پہ شامل کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس چٹنی تھی یہ ہلکی 1-2 اسپون ایڈ کریں گے. چاٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کو اکارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے دہی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ آپ اس کی لک دیکھیں, یہ جتنے دکھنے میں نائس لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی زیادہ مزیدار ہیں. تو اب اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی, اور آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا, اسپیشلی اپنے امی بابا کا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صوبیہ سہیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.